गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकेंड केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। द टुडेज टॉपिक इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड में हम कौन सी सीरीज पढ़ेंगे? 4D। थर्ड में हम पढ़ेंगे 5D सीरीज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई। कोवेलेंट आयनिक रेडियाई किसे कहते हैं हम? जब दो परमाणु या दो आयनों के नाभिकों के मध्य की दूरी को हम बोलते हैं कोवेलेंट या आयनिक रेडियाई। आयंस होंगे तो उसको हम बोलेंगे अपन आयनिक रेडियाई। जब भी हम पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, आयनिक त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या में धीरे धीरे क्या होती है? कमी आती है। जब भी कोई त्रिज्या कम होगी उसका कारण क्या होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, नाभिकीय आकर्षण बल यदि ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में यदि आकर्षण ज्यादा होगा तो साइज क्या होगी? तुम्हारी छोटी होगी। हम देखते हैं 3D सीरीज में जब हम स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं, जैसे जैसे इनका प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ता है। प्रोटॉन बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? नाभिकीय आकर्षण बल। यदि नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा होगा तो अपने आप धीरे धीरे आकार में क्या आ जाएगी? कमी। बीच में आकार इनका बिल्कुल बराबर है क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल को क्या कर देता है? संतुलित कर देता है, फिर बढ़ जाता है। जहां पर भी आकार ज्यादा होगा, साइज बड़ी होगी, उसका रीजन क्या होगा? रिपल्शन फोर्स या शील्डिंग इफेक्ट। जब हम 4D और 5D सीरीज में देखते हैं तो स्कैंडियम, इट्रिबियम और लैंथनम, थर्ड बी में जब हम स्कैंडियम से लैंथनम पर जाते हैं तो इनका साइज लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद जब हम देखते हैं टाइटेनियम से जिंक तक, इनके साइज में बहुत कम वृद्धि होती है, बहुत कम। रीजन, जब भी हम 4D और 5D सीरीज की बात करते हैं, इसमें जो भी इन इलेक्ट्रॉन, इसमें कौन से तत्व आ जाते हैं? अपन है एक्टिनाइट सीरीज, लैंथनाइट सीरीज के 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं। जो हमारा S, P, D और F है, जो ये D है इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होने के कारण इसमें इनका न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाता है। यदि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो अपने आप इनकी साइज क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। इसलिए 4D और 5D सीरीज में जो लैंथनम 57 के बाद 14 एलिमेंट लैंथनाइट्स के आते हैं, उनमें जो F है इसका शील्डिंग प्रभाव शून्य होने के कारण इसमें नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है। इसके कारण इसमें क्या हो जाता है? लैंथनाइट संकोचन। इस लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन सबकी जिरकोनियम, हाफिनियम की साइज लगभग बराबर है, नियोबियम टेंटनियम की बराबर है, मॉलिब्डेनम टंगस्टन की बराबर है, टेक्नीशियम रीनियम की बराबर है, रोडियम ऑस्मियम, रोडमियम इरिडियम, प्लैटिनम प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम। इन दोनों की त्रिज्या क्यों लगभग पाई गई? बिकॉज ऑफ लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसमें लैंथनाइट के 14 एलिमेंट आ जाते हैं। ये 14 एलिमेंट किस में भरे जाते हैं? 4F में। 4F बहुत अंदर की ओर रहता है, उसकी बहुत विस्तृत आकृति होती है, बहुत अधिक डिफ्यूज रहता है, जिसके कारण उसका परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है? नगण्य। उसमें क्या, यदि परिरक्षण प्रभाव नगण्य है तो कौन सा बल कार्य करेगा? नाभिकीय आकर्षण बल। यदि नाभिकीय आकर्षण बल कम कार्य करेगा तो धीरे धीरे साइज इसकी क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। जब हम लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन का आयनिक रेडियाई पे प्रभाव देखते हैं, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, वेनेडियम +3, यह है तुम्हारी 3D सीरीज, यह है 4D और यह है 5D। इट्रियम +3, जिरकोनियम +4, नियोबियम +3, लैंथनम +3, हाफिनियम +4, टेंटनम +3। अब इनमें जब हम इन दोनों की देखते हैं, इनकी त्रिज्या बराबर, लगभग इनकी त्रिज्या भी बराबर, और इसमें इतना वेरिएशन है। क्यों वेरिएशन है? क्योंकि स्कैंडियम, इट्रिबियम, लैंथनम जाने पर लैंथनाइट के 14 एलिमेंट आने से इन बाकी पर
इससे पहले तो त्रिज्या बढ़ रही है क्योंकि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है या इनमें शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन इस लैंथनम 57 के बाद लैंथेनाइट के 14 एलिमेंट आने से उन 14 एलिमेंट में किस में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 4f में। 4f का आकार बहुत अधिक डिफ्यूज या विस्तृत होने के कारण तथा परिरक्षण प्रभाव नगण्य होने के कारण इन सबकी रेडियाई बिल्कुल लगभग बराबर, जिरकोनियम की प्लस 0.72, हाफेनियम की 0.71, नियोबियम की 0.72, टेंटेनियम की भी 0. सबकी लगभग बराबर है। इसका रीजन क्या है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन सबकी आयनिक त्रिज्या लगभग समान पाई जाती है। हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी 4D और 5D सीरीज के संक्रमण धातु हैं वो सब वेरिएबल या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट 3D सीरीज में देखा था, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे बढ़ती है मध्य तक, उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। तो क्या बन रहा है तुम्हारा, ये पिरामिड फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट का डायग्राम बनता है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट मध्य तक पीरियड तक बढ़ती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती है। ऐसे ही थर्ड या 5D सीरीज में भी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे मध्य तक बढ़ती है, फिर धीरे धीरे कम होती है। तो इसको अपन क्या बन रहा है, इनके बीच मध्य पिरामिड बनता है। जो 4D और 5D सीरीज है उसमें 3D कंपैरिजन में 3D में मैक्सिमम कितनी होती थी तुम्हारी, +7, मगर इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पाई जाती है, +8। किस किस की +8 होती है, एक होती है तुम्हारी रुथेनियम की और एक होती है ऑस्मियम की, एक होती है Ru की और एक होती है ऑस्मियम की। ये सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। अब क्या कारण है कि 4D और 5D सीरीज 3D के कंपैरिजन में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट रीजन, 4D और 5D कक्षक 3D कक्षक की तुलना में अधिक फैले हुए रहते हैं। दे आर मोर डिफ्यूज एज कंपैरिजन टू 3D ऑर्बिटल, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि रिपल्शन कम है, क्यों रिपल्शन कम है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा जगह घेरी हुई है। सेकेंड रीजन, जैसे जैसे हम इट्रियम से कैडमियम तक जाते हैं इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा, जिससे लिगेंड आसानी से मेटल आयन पर पहुंच जाते हैं और ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। तो फर्स्ट रीजन, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट, द मोर डिफ्यूज area than the 3D orbital. Second, the interelectronic repulsion is less. Third point, increase in the nuclear charge, decrease in the interelectronic repulsion. The ligand is easily approached to the metal ion, so they can form high oxidation state. अब हम देखते हैं कैडमियम, कौन कौन से तत्व, कैडमियम, मरकरी, इन सब का यदि हम विन्यास देखते हैं, कैडमियम +2, कैडमियम +2 का क्या हो जाएगा, 4D10, Hg+2 क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, 5D10। जिनका d ऑर्बिटल पूर्णतः भरा हुआ रहता है उन्हें हम संक्रमण धातु नहीं मानते हैं। दे आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के लिए क्या रहना चाहिए, डी ब्लॉक में या डी सबशेल में 1 से लेकर 9 तक के ही इलेक्ट्रॉन पाए जाने चाहिए। इसलिए कैडमियम 2 पॉजिटिव, मरकरी 2 पॉजिटिव ट्रांजिशन मेटल नहीं है। इसी तरह जो तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, आयरन वाला ग्रुप है, आयरन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, शो करता है +6, जबकि रुथेनियम कितनी शो करता है, +8, जबकि ऑस्मियम कितनी शो करता है, +8। तो सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा ग्रुप करता है, आयरन वाला ग्रुप। आयरन कितना शो करता है, +6, रुथेनियम +8, ऑस्मियम +8। जैसे जैसे हम वर्ग में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, क्या हो रहा है, धीरे धीरे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो धीरे धीरे इनकी स्टेबिलिटी
बढ़ती चली जाती है। जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है जैसे 3D, 4D, 5D, जैसे हम यूं जा रहे हैं वर्ग में, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे क्या हो रही है, इनकी बढ़ रही है। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो जो ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है उनकी स्टेबिलिटी क्या पाई जाती है, कम, जबकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देख रहे हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो जिनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो आसानी से क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। जितने भी हल्के ट्रांजिशन मेटल हैं उनमें यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी तो वो ईजिली रिड्यूस हो जाएंगे, जबकि जो तुम्हारे भारी तत्व हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यदि ज़्यादा होंगी तो वो आसानी से अपचयित नहीं होते हैं। जितने भी 3D, 4D, 5D सीरीज के एलिमेंट हैं यदि वो S इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पाई जाती है, +2। यदि वो D और S दोनों में से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उनकी मैक्सिमम या तो +8 होती है या +7 होती है। लेकिन D5 विन्यास के बाद सभी D इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेते हैं। 3D, 4D, 5C सीरीज में D5 विन्यास के बाद क्या हो जाता है, इनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लगती है तो सभी D इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं रहते हैं। इसलिए जितने भी 3D, 4D, 5D सीरीज में राइट में जितने भी एलिमेंट हैं कौन कौन से, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, वो किस में पाए जाते हैं, तुम्हारे मेटेलिक स्टेट में या धात्विक अवस्था में होते हैं। वो इजीली क्या हो जाते हैं, रिड्यूस या अपचयित हो जाते हैं, इसलिए वो नेचर में या प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये जो भी तुम्हारा पिरामिड है परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट 3D, 4D, 5D, पर ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद या तो उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, D0, D5 या D10 हो जाना चाहिए, या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है, या तो थर्मोडायनेमिक फैक्टर या काइनेटिक फैक्टर। जैसे जैसे पहले S इलेक्ट्रॉन में से जाएगा फिर D में जाएगा तो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। उसके बाद D कक्षक में क्या होने लगती है, पेयरिंग होने लगती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लगती है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने ब्रैकेट में दिखाई है वो असामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट है, एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो मैंने सिंपल लिखी है वो ज़्यादातर वही एलिमेंट वही ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर, जैसे सिल्वर है क्या शो करता है एकदम ऑक्सीडेशन स्टेट +1, कैडमियम +2, मरकरी +2 और +1, गोल्ड +1 एंड +3, प्लैटिनम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 होती है या +4, इरिडियम की +2, +3, +4, +6, ऑस्मियम की सबसे मैक्सिमम +8, रीनियम की +7, टंगस्टन की स्टेबल कौन कौन सी होती है, +2, +4, +5, +6, टेंटेनम की +5, हाफिनियम की +4 और लेंथनम की +3। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके बराबर होता था, ज़ीनॉन गैस के बराबर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0, D5 या D10 या पूरा फुलफिल एम्प्टी हो जाता है, वही ऑक्सीडेशन की क्या मान जाती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती है। ऐसे ही इट्रीबियम की कौन सी होगी, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, जिरकोनियम की दोनों ही अनस्टेबल होती है, नायोबियम की +5, मॉलिब्डेनम की +2 से +6, टेक्नीशियम की ये सारी अनस्टेबल हैं। रुथेनियम की कौन सी है तुम्हारी +2 से +8, बट स्टेबल कौन सी होती है, +2, +3, +4। रोडियम की +2, +3, +4, +6 इसकी एबनॉर्मल है। पैलेडियम की +2 एंड +4, सिल्वर की +1, कैडमियम की +2। कैडमियम, मरकरी आर नॉट ए ट्रांजिशन मेटल बिकॉज यदि +2 त्यागने के बाद उनका विन्यास 4D10 या 5D10 हो जाता है, पूर्ण पूरित हो जाता है, तो हम उनको संक्रमण धातु नहीं मानते हैं। संक्रमण धातु की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी कि उनके पास D कक्षक में क्या होने चाहिए, पार्शियली फिल्ड D इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट
हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, किस किस की होती है, 4D और 5D सीरीज के तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है। यदि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है मतलब चार्ज ज्यादा है, +8 है, +7 है, +6, +5, जितना ज्यादा चार्ज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर मतलब उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा ध्रुवण शक्ति ज्यादा होगी उसमें उतने ही अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। यह हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में फायंस के नियम में। यदि धनायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी ध्रुवण शक्ति या पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी और उसमें उतने ही अधिक कोवेलेंट गुण आते हैं। इसलिए 4D और 5D सीरीज के तत्वों में कौन से गुण पाए जाते हैं, सहसंयोजक गुण। जबकि जो 3D सीरीज है उसमें चार्ज या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने के कारण, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं, आयनिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। थ्री डी, 4D, 5D सीरीज के तत्वों की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती है? कहाँ से शुरू होती है तुम्हारी 3D सीरीज? ग्रुप 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, जिनको हम क्या नहीं मानते, संक्रमण धातु नहीं मानते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, बिकॉज देयर d ऑर्बिटल आर फुल्ली फिल्ड। सो स्कैंडियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, टाइटेनियम की स्टेबल +4, वेनेडियम की +4, क्रोमियम की भी क्या होती है, +3, मैग्नीज की +2, आयरन की +2 एंड +3, कोबाल्ट की +3, निकिल की +3, कॉपर की +2। While in 4D series, ytterbium has stable +3, zirconium +4, niobium +5, molybdenum +6, technetium +4 and +7, ruthenium +3, rhodium +3, palladium +2 and iron, and silver +1. AU also show +1 and +3, platinum +2, iridium +3 and +4, osmium +4, rhenium +3, +4, +7, tungsten +6, tantalum +5, hafnium +4 and lanthanum +3. All elements show stable oxidation state. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4D एंड 5D सीरीज। इनके जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है उनके मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होते हैं, जबकि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में टेंटेनम, टंगस्टन और रीनियम के मेल्टिंग पॉइंट 3000 से अबव पाए जाते हैं। जो मरकरी है तुम्हारा लास्ट वाला मरकरी 80, इसका मेल्टिंग पॉइंट -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सामान्य ताप पे द्रव की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके D कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। यदि आपके D कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तो उसमें धात्विक बंध क्या होगा, दुर्बल होगा। यही कारण है कि कैडमियम, जिंक और मरकरी का गलनांक तथा कथनांक क्या पाया जाता है, कम से कम या निम्न पाया जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किस किस का ज़्यादा होता है, टेंटेनम, टंगस्टन और रीनियम का ज़्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है, कैडमियम, जिंक और मरकरी का। इसलिए मरकरी सामान्य ताप पर लिक्विड की तरह बिहेव करता है। D कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होने के कारण हम उसको संक्रमण धातु नहीं मानते हैं। उसमें धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति भी क्या पाई जाती है, दुर्बल होती है। तो ये तीन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दी। फर्स्ट मैंने पढ़ाई तुम्हें आयनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई, सेकेंड पढ़ाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड पढ़ाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।